मस्तीपुर गांव अपनी रंगीन गलियों और खुशमिजाज लोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मशहूर थी वो थी जादुई वेज बिरयानी। सुबह होते ही गलियों में खुशबू फैल जाती, चावल की भाप, तड़का की खुशबू और हरी हरी सब्जियों की महक। हर घर के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं लाइन में लग जाते। लेकिन सब में सबसे ज्यादा नाम था चिंटू काका की स्पेशल वेज बिरयानी का। चिंटू काका रोज सुबह 4 बजे उठते, देग चढ़ाते और कहते, आज पेट भी खुश, दिल भी खुश। उस दिन उन्होंने पूरे 60 किलो बिरयानी बनाई थी। लाइन इतनी लंबी थी कि लोग आपस में हल्की सी बहस करने लगे। भाई मेरी प्लेट पहले दो। अरे भाई थोड़ा एक्स्ट्रा चावल डाल देना। दोपहर होते होते चिंटू काका ने देग में झांका और उनके हाथ से चमचा गिर गया। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? देग पूरी तरह खाली थी। मैंने तो अभी आधी ही बेची है, तो बाकी कहाँ गई? तभी 2 बच्चे दौड़ते हुए आए। काका, 2 प्लेट बिरयानी। चिंटू काका हकलाए। बेटा, बिरयानी खत्म हो गई। क्या? अभी तो दिन शुरू हुआ है। बच्चे गुस्से में सामने बबलू मास्टर के ठेले पर पहुंचे। मास्टर जी, बिरयानी। बबलू मास्टर ने सिर हिलाया। बेटा मेरी भी खत्म हो गई। अब पूरे मस्तीपुर में हड़कंप मच गया। जिसने बिरयानी बनाई थी, सबकी देग खाली। सभी बिरयानी वाले चौपाल पर जमा हुए। भाई, आज कुछ तो गड़बड़ है। एक साथ सबकी बिरयानी कैसे गायब हो सकती है? कोई है जो रात में सब खा जाता है। गांव में एक आदमी था, गोलू पहलवान। नाम पहलवान, पेट पूरा गोदाम। लोग कहते थे, अगर गांव डूब जाए तो गोलू पेट भर खाकर भी कहेगा, थोड़ा और है क्या? अगली सुबह एक आदमी हांफता हुआ आया। मैंने रात में गोलू के घर से बिरयानी की खुशबू आती देखी। सब दौड़ पड़े। गोलू के घर के बाहर कई बर्तन पड़े थे। चिंटू काका चिल्लाए, गोलू बाहर आ। गोलू बाहर आया। अरे क्या हुआ? हमारी बिरयानी तू चुराता है? गोलू घबरा गया। अरे नहीं काका, ये तो मेरी बुआ शहर से लाई थी। बर्तनों को देखकर सब चुप हो गए। ये बर्तन किसी के ठेले जैसे थे ही नहीं। मतलब गोलू निर्दोष था। अगले 2 दिन किसी ने बिरयानी नहीं बनाई। लेकिन तभी गांव के 2 बिरयानी वाले गायब हो गए। उनके घर खुले थे, अंदर बासी बिरयानी पड़ी थी, लेकिन इंसान नहीं। अब मस्तीपुर डर के साए में था। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, कहीं हम भी तो गायब न हो जाएं। शायद ये सब उसी पुराने बिरयानी वाले की सजा है। हर घर के लोग दरवाजे बंद करके खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ठेला नहीं लगाया। सिर्फ हवा में मसालों की खुराक थी, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। तीसरे दिन मस्तीपुर में एक अजनबी आया। साफ सुथरे कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में अजीब चमक। उसने पूछा, यहाँ सबसे पहले बिरयानी किसने बनाई थी? लोग चुप हो गए। चिंटू काका आगे आए। वो मोहन था, लेकिन उसे सालों पहले गांव से निकाल दिया गया। अजनबी मुस्कुराया। तो कहानी शुरू यहीं से हुई थी। रात में अजनबी चिंटू काका के घर गया। धीमी आवाज में बोला, मोहन ने कहा था, जब तक उसे इज्जत नहीं मिलेगी, गांव चैन से नहीं रहेगा। अचानक दीपक बुझ गया और सुबह चिंटू काका भी गायब थे। पंडित जी ने हवन किया। मंत्रों के बीच बोले, मोहन की आत्मा नाराज है। मुखिया जी टूट गए। मोहन मेरा ही भतीजा था। मैंने उसे छोटा काम समझकर गांव से निकाल दिया। पंडित जी बोले, उपाय है, जिसने ठुकराया वही खुद बिरयानी बनाए। अगले दिन पूरा गांव दंग रह गया। मुखिया जी खुद बिरयानी का ठेला लगा रहे थे। लोगों को बिरयानी बांटी गई, प्यार से, सम्मान से। मुखिया जी ने आसमान की ओर देखा। मोहन, हमें माफ कर दे। तभी हवा चली और 3 परछाइयां सामने आईं। चिंटू काका और बाकी बिरयानी वाले सब लौट आए।